इसलिए ब्रज प्रिय है ठाकुर जी को। भगवान अब धीरे धीरे बड़े होने लगे। 3 वर्ष के हो गए ठाकुर जी, और जैसे ही 3 वर्ष के हुए हैं महाराज, अब तो ना जाने कौन से बंदर की स्प्रिंग लग गई है भगवान में। ऐसे चौकड़ी मार करके दौड़ते हैं, इतना हास परिहास करते हैं, कभी यहां कूदते हैं कभी वहां कूदते हैं। पूरे हमारे बच्चे तो घर में आतंक मचाते हैं, ठाकुर जी ने पूरे गोकुल में आतंक मचा रखा है। बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल बना दिया, हाँ एक संस्था बना दी, और उसमें सारे गोकुल के बालकों को इकट्ठा कर लिया। और इस बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल के प्रेसिडेंट हैं 3.5 वर्षीय श्री कृष्ण भगवान। इस मंडल में 7 वर्ष के बालक भी हैं, 5 वर्ष के बालक भी हैं, 2 वर्ष के बालक भी हैं। और एक बात बताऊं, इस मंडल का काम क्या है? जब भी कोई गोकुल में नया बालक होने वाला होता है तो ठाकुर जी को खबर पड़ जाती है कि वहां पे एक गोपी ने एक बालक को जन्म लिया। ठाकुर जी बोले ठीक है, अपना एक और सदस्य आ गया, 1 साल बाद इसका भी नाम लिख देंगे, इसको भी अपने यहां का सदस्य बना देंगे, बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल। और करता क्या है ये मंडल? गोपियों के यहां घर घर जाकर के और गोपियों के द्वारा जमाए गए मक्खन दूध घी को पाएंगे और बचे हुए को फैला देंगे, किसी के योग्य नहीं छोड़ते, ऐसा उदम मचाते हैं। अच्छा, अब एक बात, ठाकुर जी वास्तव में गौरस चोरी क्यों करते हैं? क्या भगवान को नहीं पता था कि जीवन में कभी आगे चल करके लोग मुझे चोर कहकर के पुकारेंगे? और कई विधर्मी लोग हमारे धर्म पर उंगली भी उठा सकते हैं, वो तुम्हारे भगवान क्या परमात्मा जो चोरी करे वो परमात्मा हो सकता है? इन सब बातों को ध्यान रखते हुए भी ठाकुर जी ने चोरी क्यों की? तो बंधुओं, श्रीमद् भागवत में ही बताया गया है कि ब्रजवासियों का बिजनेस क्या है, ब्रजवासी कैसे कमाते हैं, कैसे खाते हैं। इनके पास और कोई कारोबार नहीं है, केवल 2 ही कारोबार हैं। पहला तो खेती, दूसरा हर ब्रजवासी के घर में गाय है, उस गाय के दूध से उत्पन्न होने वाला दूध घी दही इसका विक्रय करके ब्रजवासी अपने घर को चलाते हैं। परंतु कंस राजा है मथुरा का, इसलिए मथुरा मंडल में कंस ने अपनी तानाशाही कर रखी है कि कोई भी ब्रजवासी एक अनुपात है, उस अनुपात से ज्यादा दूध घी दही अपने लिए नहीं रख सकता। जैसे हमारे यहां सरकार ने कर रखा है ना कि आप यदि पैसा कमाते हैं इतना कैश ही रख सकते हैं, इतनी धन की लिमिट है, इतना ही आपके पास होना चाहिए, उससे अधिक है तो फिर आपको टैक्स भी ज्यादा देना पड़ता है और फिर पूरी जांच पड़ताल होगी, इतना सोना इतना ये सब कहां से आया, सब बताना पड़ता है। ऐसे ही उस समय कंस ने भी यही कर रखा था, लेकिन कंस जबरदस्ती करता था और थोड़ा हट पूर्वक बहुत कम अनुपात में दूध घी दही रखने का भाव देता था ब्रजवासियों को, जिसके कारण स्थिति यह थी कि ब्रजमंडल में कोई भी ब्रजवासी अच्छे से ना तो दूध पी पाते थे, ना घी खाते थे, ना मक्खन खाते थे। परंतु नंद बाबा के यहां 9 लाख गायें थीं, इसलिए ठाकुर जी के लिए कोई कमी नहीं थी। ठाकुर जी तो कह दें कि दूध में ही नहाते थे, दूध में ही सोते थे, दूध में ही सब क्रिया उनके, तो महाराज दूध का ही सब सामग्री बनती थी। परंतु भगवान के जितनी भी सखा हैं उन सब ने जाकर के ठाकुर जी से कहा, बोले लाला हम कहा करें, घर में भले ही 10-10 गैया हैं लेकिन दूध हम तो पी ना सकें। क्यों? बोले कंस के सैनिक रोज आते हैं देखने के लिए कौन व्यक्ति कितना दूध रखता है अपने घर में, बचा हुआ सारा दूध भेजना पड़ता है। अरे क्या कहां तक कहें, कंस के सैनिकों को तो यह भी पता है हमारी कौन सी गैया कितना किलो दूध देती है, कितना लीटर दूध देती है। भगवान बोले ये गौरस कंस के पास नहीं जाना चाहिए, ये गौरस जैसा पवित्र अमृत कंस को प्राप्त नहीं होना चाहिए। और कंस के यहां भी नहीं जाता था, मथुरा के लोगों को कंस ने मथुरा के लोगों से कह रखा था तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, खाना पीना सब तुम्हारे घर आएगा। इसीलिए तो कंस के जय जयकार करते थे मथुरा के लोग,
क्योंकि मथुरा के लोगों को श्रम करना नहीं पड़ता था, ब्रजवासी श्रम करते थे और श्रम करके सारी सामग्री मथुरा भेज देते थे, कर के रूप में, टैक्स के रूप में। तब भगवान ने विचार किया, बोले कि ये गौरस मथुरा जाने से रोकना चाहिए। कैसे रुकेगा? सीधे सीधे तो कोई रोक नहीं सकते। तब भगवान ने विचार किया, चोरी करो, चोरी करके इस गौरस को खाओ और बचा जो है उसको मरकान भोक्षण बंदरों को लुटा दो। ब्रजवासियों में मतलब जितना गौरस है वो सब यहीं बट जाएगा। सब कंस के सैनिक आया करेंगे तो कह देंगे भाई चोरी हो गई, नहीं बचा हमारे पास देने लायक, अब कुछ बचा नहीं। ऐसे धीरे धीरे करके भगवान ने घर घर जाकर के चोरी करके गौरस को कंस के पास जाने से रोका। यह है ठाकुर जी के चोर होने का मुख्य कारण। कंस से गौरस छुड़वाना चाहते हैं। ब्रजवासी मेहनत करें, ब्रजवासी श्रम करें और आनंद ले वो दुष्ट कंस, इसलिए ठाकुर जी चोरी करते हैं। पर इस चोरी में भी क्या आनंद हो रहा है कि देखे बिन कान्हा जब मन नाही माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण चरण कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उल्हाना तो बहाना है। अब गोपियां क्या करती हैं? ठाकुर जी के दर्शन के बहाने से शिकायत करने जाती हैं यशोदा मैया के पास। चेहरे का रंग बदल लेती हैं, चेहरे का ढंग बदल लेती हैं, आंखों की आकृति बदल लेती हैं, लेकिन हृदय से गई हैं दर्शन करने, दिखाती ऐसे हैं कि शिकायत करने आई हैं। और यशोदा मैया से जाके कहती, मैया तुम अपने लाला को समझा लो, नहीं तो काउदना या को मैं देख लूंगी। यशोदा मैया बोली, का भयो का कहवे आइए। तब गोपी कहती है कि वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हासः। तुम्हारो लाला कहा करे? हमारी गाय के दुहिवे को समय आवे, दूध निकारवे को समय आवे, बाद से पहले बछड़ा बछियान को खोल के भाग जाए, सबरो दूध बछड़ा बछिया पी जाए, हमारे काज कछु बचे ही ना है। मैया बोली, मेरो लाला शुभ चिंतक है, वाकु यूं लगे ये बछड़ा बछियान को दूध है, हम लोग क्यों पी में, बछड़ा बछियान को मिलना चाहिए, या हमारे तुम्हारे बछड़ा बछियान ने खोल के भाग जाए। हाँ मैया तुम तो ये बात कहोगी ना, तुम्हारे यहाँ तो 9 लाख गाय हैं, तुम्हारे यहाँ तो कोई कमी है नहीं दूध घी दही की। सास तो हमारी गाली देती है ना, आज दूध कैसे नहीं बचा, आज मक्खन क्यों नहीं निकला, आज दही क्यों नहीं हुआ, कैसे बताएं? दूध तो सारा बछड़ा बछिया पी गए, बछड़ा बछिया को खोल के कौन भागो? तुम्हारो लाला। एक गोपी आई, दूसरी गोपी ने आकर के कहा, मैया ये तो बहुत दूर की बात है, तुम्हारो लाला कहा करे, हम बताएं? बोले कहा करे। बोले स्तेयम, स्तेयम कहते हैं संस्कृत में चोरी को। स्तेयम स्वादधिपयः कल्पितैस्तेययोगै। आपको लाला चोरी करे। मैया बोली काहे की चोरी? तेरे गहना चुराए, तेरी साड़ी चुराई, कहा चुराए हो? ना ना गहना साड़ी नहीं चुरावे, तुम्हारो लाला तो मक्खन चुरावे, दही चुरावे। मैया यशोदा बोली 9 लाख गाय हैं मेरे यहाँ, मेरो लाला यदि चाहे तो मक्खन में ही सोवेगो, मक्खन में ही रहवेगो, इतनो मक्खन होवे मेरे यहाँ, वो घर को मक्खन छोड़ के तुम्हारे यहाँ जावेगो। अरे मेरे लाला को कोई कमी थोड़ी है, सब कुछ हुआ के पास। और यदि कभी तुम्हारे घर आ गए हो, नेक मक्खन मांग के खा लियो, अपने हाथ से खवाए दे करो, यहाँ चोरी करवे, चोरी को इल्जाम लेके आ गई हूं, मुंह पे शिकायत करवे। गोपियां बोली मैया आप तो नाराज हो रही हो, हम तो ये समझाने आई हैं कि लाला आपको हमने एक बार पकड़ के गोदी में बिठाया हो, वाकू हमने अपने हाथन से पवाए और हमने कही लाला चोरी ना करें, हम तो को प्रेम से पवा रहे हैं, तू प्रेम से पा। सो टेढ़ो सो मुंह करके बोले, मुंह को तो चोरी कोई मीठो लगे, वही प्रेम से अच्छो ना लगे, ऐसो उधम मचावे तुम्हारो लाला। एक गोपी बोली अच्छा ये सब उल्हाने दिए जा रहे हैं,
ताकि यशोदा मैया को गुस्सा आवे और मैया लाला को बुला के हमारे सामने डांटे तो इतनी देर में हम लाला को देख लेंगे। दर्शन के बहाने हैं। एक गोपी बोली, मैया चोरी करे वहां में भी हमें दिक्कत नहीं, अकेलो तुम्हारो लाला आ जाए वो तो हमको प्यारो है, लेकिन तुम्हारो लाला अकेलो ना चले तो ग्राउंड फोर्स अलग चलती है, एयरफोर्स अलग चलती है उसके साथ में। बोले ग्राउंड फोर्स कौन सी है? बोले ग्राउंड फोर्स ग्वाल बाल, एयरफोर्स बोले छतों पे कूदते हुए बंदर और चलते हैं साथ में। राष्ट्रपति की तरह तीनों फोर्स लेके चलता है साथ में। मरकान भोक्षण विभजति सचेन नात्री भांडम भिनत्ति। अकेलो तुम्हारो लाला आ जाए हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन या के संग में तो ऐसे ऐसे तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, मधुमंगल, श्रीदामा, ये सब या के ग्वाल वाले, ये सबन को लेके चले। और मैया पतो कैसे चोरी करे? हम ऊंचे छींके पे टांग दें मटकी ताकि लाला पकड़ नहीं पावे, सो 4 नीचे खड़े होंगे, 3 वाके ऊपर, 2 वाके ऊपर, सब तो ऊपर तुम्हारो लाला, और फिर वहां बैठ करके मक्खन खावे। स्वयं तो नेकात खावे, छोटो सो पेट है तुम्हारे लाला को, बाकी को मक्खन नीचे लुटावे। सबरे पाओ भाई, प्रेम से पाओ। और इतने में भी सब ग्वाल बाल कह दे, लाला हमारो पेट भर गए हो। ठाकुर जी के लेकिन प्रसाद तो अभी बचो है, मक्खन तो भी बचो है, तो कहा करे खिड़की से बंदरन को बुला ले, उन बंदरन को भी खवा दे। और वाके बाद भी यदि मक्खन बच जाए तो कहा करे? बोले नात्री भांडम भिनत्ति, मटकी को तोड़ के भाग जाए, सारो मक्खन बह जाए। हम लोग जैसी भवन में प्रवेश करें तो मक्खन की चिकनाहट से हम फिसल जाएं, गिरें, सिर में चोट लग जाए हमारे। ऐसा उदम मचावे तुम्हारो लाला। मैया बैठी बैठी केवल सुन रही है। अभी धीरे धीरे गुस्सा आना शुरू हुआ। गोपी बोली, और कोई बड़ी बात बताओ, इनको गुस्सा जोर से आवे तभी तो लाला आएगा। तो एक गोपी आई और गोपी आकर के बोली, मैया पता है तुम्हारे लाला को जिस घर से माखन नहीं मिलता उस घर का क्या हाल होता है? बोले मतलब? बोले अगर हम बहुत व्यवस्था कर दें कि भाई कैसे भी चोरी ना हो, और लाला यदि चोरी करने में असफल है गए हो, तो आपको पता है उस घर का हाल क्या होता है? बोले क्या हाल होता है? बोले मैं हनादी निवास्तव, तुम्हारो लाला वह घर के चूल्हा के पास में जावे और चूल्हा के पास जाकर के धोती खोल खाल के बैठ जाए और सब करियावे वहीं पे। अब बनाओ रोटी, कैसे बनाओगे? इसको वास्तविकता मत मानना, ये गोपियां झूठ बोल रही हैं। ठाकुर जी ऐसा करते नहीं है, लेकिन मैया को गुस्सा आवे इसलिए बोल रहे हैं ऐसा। तुम्हारो लाला चूल्हा पे बैठ के मैं हनाधीन वास्तव। अब तो मैया ने जैसे सुनी, ऐसो करे मेरो लाला? बोले हाँ ना, मेरो लाला ऐसो ना कर सके। बोले मैया तुम कहां मानोगी? एक गोपी आई, बोले अब बढ़िया है, बिल्कुल बस गुस्सा आ रहा है मैया को, अब एक के बाद एक बोलते जाओ। एक गोपी आई, बोले मेरे पति को जन्मदिन, 60 वर्ष के मेरे पति है गए, मैंने सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी घर में, तुम्हारो छोटो सो लाला आयो, मैं पंजीरी भूज रही, सो मुझसे बोले भाभी जी कहा कर रही हो? मैंने की लाला पंजीरी भूज रही हूं। काई को भूज रही हो? अरे आज तेरे भैया को जन्मदिन है ना, सुबह के कारण मैंने जय जय की पूजा रखी है, सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी है। समूह से बोले असली सत्यनारायण मैं हूं, मेरी पूजा करो। भाभी जी तुम या पंजीरी को भोग मुंह को ही लगा दो, मैं ही असली सत्यनारायण हूं। तो मैंने ऐसे ही नेक हल्को सो नेक थप्पड़ मार के कही, चल आयो बड़ो सत्यनारायण, मोह धो वो आवे ना तो पे सत्यनारायण बने। टेढ़ो सो मोह करके बोले, तेने असली सत्यनारायण को अपमान किया भाभी, भुगतनो पड़ेगा तो को। और ना जाने कहां थे कुत्ता के 2 पिल्ला उठा के और सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पर बैठा दिए, और जाते जाते मुक्त कह गए भाभी जी ने अपने सत्यनारायण भगवान को दर्शन कराओ एक बार। मैं दौड़ी दौड़ी गई तो देखी संग चक्र गदा पद्मधारी नारायण भगवान की मूर्ति और दोनों तरफ कुत्ता के 2 पिल्ला।
अष्ट छाप के सखा श्री परमानंद दास जी कहते हैं, परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर, ऐसा उधम मचावे तुम्हारो लाला। मैया को गुस्सा आया, लेकिन शुकाचार्य जी कहते हैं ये गोपियों के दर्शन के बहाने। अब आप देखो, यहां पर चुगली करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, असत संभाषण करना पाप है, ये सब गोपियां कर रही हैं, लेकिन इन गोपियों का ये पाप भक्ति में परिवर्तित हो गया। क्यों? क्योंकि संसार के लिए नहीं है, ठाकुर जी के लिए है। मैया ने आवाज लगाई, कन्हैया ओ लाला जल्दी आ। ठाकुर जी ऊपर पलना में सोए थे, 3 वर्ष के हैं अभी। ठाकुर जी जैसे ही उठे, रात में मैया काजल लगा दे, सोई जोर से अपनी आंख मीड़ ली महाराज। ठाकुर जी बड़ी मुश्किल से तो सो में, यूं नहीं कि हमारे आपके बालकों की तरह यूट्यूब पे कार्टून देखते देखते सो जाते हो। ठाकुर जी ऐसे नहीं सोते। वास्तव में पालन तो तब हुआ था जब फोन नहीं होते थे, तब बच्चों को पाला माओ ने। तो आजकल तो पालन मां थोड़ी करती, फोन करता है बालकों का। खाना नहीं खा रहा, फोन चला के रख दो, सो नहीं रहा, फोन दिखा दो, हर चीज में फोन। तो फिर बड़ा होके बालक फोन की सेवा करेगा, मां की नहीं करेगा। मैया गोद में ले लेती है रात में लाला को, और रात में लेकर के मैया के लाला सो जा, लाला सो जा। मैया मुंह को नींद ना आ रही, तब मैया ठाकुर जी को लेकर के जाती हैं और खिड़की खोल के बैठ जाती हैं। बोले लाला देख वो ऊपर कहा है? बोले कहा है मैया? बोले चंदा मामा है, ये चंद्र खिलौना है, अगर तू सो जाएगा तो फिर मैं सुबह तो को वो चंद्र खिलौना लाके दूंगी। ठाकुर जी चंद्र खिलौना देख करके मचल जाते हैं। बोले मैया मुझको सुबह नहीं, अब ही चाहिए। क्यों? मैं सो जाऊंगा, फिर रात में भूल जाऊंगा, सुबह मुंह को याद ना रहेगी, तू फिर देगी ना मुंह को तो अभी चाहिए। सूरदास जी महाराज वर्णन करते हैं ठाकुर जी के स्वरूप का दर्शन करना अपने चित्त में। ठाकुर जी कह रहे हैं, चंद्र खिलौना ले हूं मैया मोरी, चंद्र खिलौना ले हूं मैया मोरी। और यदि तुम मुझको चंद्र खिलौना नहीं देगी तो क्या करेगो? जय हो लोट धरणी पे अब ही, दये हो लोट धरणी पे अब ही, तेरी गोद न आए हूँ मैया मोरी, तेरी गोद न आए हूँ सो मैया। ठाकुर जी कह रहे हैं मैया मुझको चंद्र खिलौना चाहिए। मैया बोली अभी नहीं, सुबह मिलेगा। बोले अभी चाहिए। और यदि तेने मुझको चंद्र खिलौना लाके नहीं दियो तो जय हो लोट धरण पे अब ही, मैं अभी धरती पर लेट जाऊंगा। जैसे छोटे बालक पड़ जाते हैं ना कभी कभी धरती पे, ठाकुर जी कह रहे हैं मैं अभी धरती पे जाके लौट जाऊंगा और फिर तेरी गोद ना आए हो, तेरी गोद में ना आऊंगा, मुझको चंद्र खिलौना चाहिए। मैया बोली लेट जा, मेरो का बिगड़ेगो, वैसे ही तू कालो है और या धरती में लेट जाएगो, ये रज तेरे मुंह पे लग जाएगी और बुरा दिखेगो, कोई तो ब्याह और ना करेगो। ठाकुर जी बोले नहीं देगी चंद्र खिलौना? मैया बोली ना दूंगी। अब ये रात में बात हो रही है, सोने से पहले। ठाकुर जी कह रहे हैं यदि मैया तेने चंद्रमा खिलौना मुंह को नहीं दिया तो फिर मैं कुछ और करूंगा। मैया बोली क्या करेगो? सुरभि को पे पान न करी हूँ, सुरभि को पे पान न। आप सबके बालक आपसे लाड़ करते हैं, आपसे बातें करते हैं। ठाकुर जी की बातें सुनो, यशोदा मैया से क्या कह रहे हैं, कितने सुंदर भाव है। सुरभि को पे पान न करी हूँ, सुरभि को पे पान न करे हूँ, पैनी सिर न गुथे हूँ मैया मोरी, पैनी सिर न गुथे हूँ सो मैया। मैया अगर तेने मुंह को चंद्र खिलौना लाके नहीं दियो तो मैं कल से सुरभि गैया को दूध नहीं पीऊंगा।
मैया बोली मत पीवे। वैसे ही कारो है ने थोड़ो गद मदरासो दिखे, सुरभि को पे नहीं पीवेगो, दूध नहीं पीवेगो तो पत्रो दुबरो है जाएगो, मेरो कहा जाएगो। सब गोकुल के लोग तेरा उपहास करेंगे, पत्रो दुबरो से डोले करेगो तो। ठाकुर जी बोले ये बात भी काम नहीं आ रही। सब तीसरी बात कहते हैं, मैया यदि तू मोकू चंद्र खिलौना लाके नहीं देगी तो मैं गोकुल में हल्ला कर दूंगा। मैया बोली कहा हल्ला करेगो? बोले हूं तो पूत मैं नंद बाबा को, हूं तो पूत मैं नंद बाबा को, तेरो सुत ना कहे हूं मैया मुरी, तेरो सुत ना कहे हंसू मैया। ठाकुर जी कह रहे हैं मैं सब में जाके हल्ला कर दूंगा कि आज के बाद मोको कोई यशोदा नंदन मत कहियो। क्यों? बोले मैं यशोदा को लाला ना हूं, मैं केवल नंद बाबा को लाला हूं। यशोदा मेरी मैया ना है और मैं नंद बाबा से कहूंगा दूसरी मैया लेके आओ, मोको यशोदा मैया नहीं चाहिए। जैसे ये बात कही तो यशोदा मैया के हृदय में थोड़ा सा चुभा कि लाला कह रहे हो कि मैं तुमको मैया नहीं बोलूंगा। तो मैया अब मना रही है ठाकुर जी को, आगे आओ बात सुन मेरी, आगे आओ बात सुन मेरी। लाला मेरे पास आ, देख तो को एक बात बताऊं। ठाकुर जी बोले मैं नहीं आऊंगा। सो इतने में मैया बोली ऐसी बात है जो तू बलदेव को मत बताइयो, मतलब बलराम को मत बताइयो। आगे आओ बात सुन मेरी, आगे आओ बात सुन मेरी। बलदेव न जने हूँ लाला मेरे, बलदेव ना जने हो सुलाला। लाला देख तो से एक बात करनी है मुकू, जल्दी मेरे पास आ। लाला बोले मैं नहीं आऊंगा। बोले ऐसी बात है जो बलदेव को नहीं पता चलनी चाहिए, बलराम को नहीं पता चलनी है। जैसे ही ठाकुर जी ने सुनी बलराम से छुपाने वाली बात है, सोई मैया की गोद में जाके बैठ गए। बोले मैया जल्दी बताओ कहाँ बात है। सब लोग इधर देखो, उधर नहीं देखना। जब तक लाल जी नहीं आ जाए तब तक नहीं देखना। क्या कह रहे हैं? अब यशोदा मैया समझा रही है। हंस समझाए कहते यशोदा, हंस समझाए कहते यशोदा। लाला तू बार बार के चंद्रमा खिलौना चाहिए, चंद्रमा खिलौना चाहिए, चंद्रमा खिलौना चाहिए, या से भी बढ़िया एक तोहफा तो को दूंगी। बोले कहा दोगी? बोले तो को नई दुल्हनिया ले हूं लाला मेरे को, नई दुल्हनिया ले हो सुलाला। अब तो बस महाराज जैसे सुनी दुल्हनिया लेके आऊंगी, सोई ठाकुर जी गोदी में से कूद गए और जमीन पे गिर गए। मैया बोली कहाँ भयो? बोले अब ही ब्याह कराओ मेरो, अब ही दुल्हन लाओ मेरे काजे। तेरी सौ मेरी सुन मैया, तेरी सौ मेरी सुन। मैं तो अब ही बिहावे जय हूं, मैं अभी ब्यावे जाऊंगा। मैया तू तो घोड़ी बुलवा मुझको, मैं तो अभी बैठूंगा। यशोदा मैया ने जोर से अपने हृदय से लगाया ठाकुर जी को। सूरदास है कुटिल बराती, सूरदास है कुटिल बराती। गीत सुमंगल गए हूँ मैया मोरी, गीत सुमंगल गए हूँ। सूरदास जी इस पंक्ति को लिखते लिखते रोने लगे और रोते रोते मानो नृत्य कर रहे हैं। वो लाला जी के ब्याह में हम कुटिल बराती जाएंगे सूरदास जैसे और गीत सुमंगल गाएंगे। मैया ने की लाला सवेरे तेरो ब्याह करा दूंगी, अभी सो जा। इस वादे से ठाकुर जी सोए हैं। अब ठाकुर जी उठे तो मन में विचार कर रहे कि मेरो ब्याह है वारो होगो, लेकिन यहां तो उल्टी ही कहानी चल रही है। दुनिया भर की गोपियां खड़ी हैं और बीच में गुस्सा कर रही हैं। यशोदा मैया कमर पर हाथ रख के खड़ी हैं।
अब उठते ही बालक, जिसको जो बालक उठता है ना उसको चाहिए मैया गोद से लेवे, थोड़ा प्यार करे, पुचकारे, लेकिन यहाँ उठते ही मैया को क्या देगा? मैया गुस्सा कर रही है, सामने क्रोध में खड़ी है। ठाकुर जी घबरा गए, कहा बे हो मैया, मेरो तो ब्याह वे वारो, मेरे तो मंगल गीत गब्बे वारे, ये सब गोपी इतने क्रोध में क्यों खड़ी हैं और तुम इतनी क्रोध में क्यों मैया? बोले ब्याह करेगो, तू चोरी करे घर घर जाके, ये सब गोपी इतने उल्हाने, इतने सब बातें बता रही हैं तेरे बारे में, और सबरी बात बताई। बोले या के यूं कियो, या के यूं कियो। ठाकुर जी बोले मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, मुझको तो ये ना पता इनको घर कौन सी गली में, सब झूठ बोल रही है ये। श्री शुकाचार्य जी कहते हैं कि गोपियां कृष्ण दर्शन के बहाने से आई हैं, इन सब बातों में वास्तविकता नहीं है। वे सब केवल ये चाहती हैं कि कृष्ण थोड़ी देर हमारे सामने आ जाए, भले ही डांटने की भावना से यशोदा ने बुलाया हो, लेकिन जैसे ही गोपियों को ठाकुर जी का दर्शन हुआ, सब गोपियों ने ही यशोदा मैया को रोक दिया, मैया अब कछु मत कहो, कछु कोई बात ना, बालक है जाए गलती। क्यों? गोपियों को अब दर्शन मिल गया, और जैसे ही दर्शन मिल गया, लाला को सब अपने हृदय से लगा लगा करके वहां से जा रहे हैं। ऐसा ब्रज का प्रेम है, ऐसा ब्रज का भाव है। ठाकुर जी इस प्रकार ब्रज में लीला कर रहे हैं। एक दिन ठाकुर जी ने दामोदर लीला की, मैया की गोद में जाके कहने लगे, बोले मैया अपनो दूध पिवा। मैया बोली लाला 4 बरस को है अब दूध पीवेगो? बोले ना मैया मुझको तो तेरो दूध पीनो है। मैया ने जैसे ही लाला को पयोधर पान कराना शुरू किया, तो सामने एक चूल्हे पर दूध पक रहा था। तो ठाकुर जी की भक्ति में केवल हम लोग ही जा सकते हैं ऐसा नहीं बंधुओं, हमको नहीं पता होगा, लेकिन यहां गुब्बारे लगे हैं, इन गुब्बारों में भी कोई ना कोई जीव बैठा होगा जो इस कथा में आकर के स्वयं को धन्य मान रहा होगा। इस प्रांगण में छोटे छोटे कीट पतंगा, छोटे छोटे चींटियां भी यहां घूम रही होंगी, वे भी यहां कथा में आई हैं, हाजिरी उनकी भी लग रही होगी। जड़ चेतन हर वस्तु ठाकुर जी की सेवा में जाती है। नंद यशोदा के यहां पर पकने वाला दूध इस भाव से नहीं पकता कि मैं जन जन के उदर में जाऊंगा, वो इस भाव से पक रहा है कि सुबह कन्हैया उठेंगे और मुझको पी करके अपने दिन की शुरुआत करेंगे। लेकिन आज ठाकुर जी ने क्या किया, उठते ही मैया की गोद में जाकर के मैया को पयोधर पीनो शुरू कर दियो। तो अंगीठी पे जल रहा जो दूध था, उसने मन में विचार किया, आज ठाकुर जी मेरा पान नहीं करेंगे, यदि ठाकुर जी मेरा पान नहीं करेंगे तो मैं स्वयं को जला करके नष्ट कर दूंगा। और इस भावना से उस दूध ने उफनना शुरू किया, निकल करके बाहर जलना शुरू कर दिया। मैया ने देखा अरे दूध उफन रहा है, दूध बाहर आ रहा है, तो दूध को जलता देख मैया ने लाल जी को दूर पटका और दौड़ करके गई, दूध संभालने लगी। जैसे ही ठाकुर जी ने देखा मैया मोह प्रेम ना करे, दूध से ज्यादा प्रेम करे, ये दूध घी दही यही सब प्रिय मैया को। मैंने पहले भी कहा बंधुओं कि आपके और भगवत प्रेम के बीच में यदि तृतीय भाव कोई आएगा जो आपको ठाकुर जी से विमुख करे, ठाकुर जी उसको छोड़ते नहीं फिर। लेकिन ये कब होता है, जब आपका प्रेम हो ठाकुर जी के प्रति। आप प्रेम करते नहीं हो फिर तो तीसरा क्या हजारों आ जाए, ठाकुर जी को कोई मतलब नहीं। लेकिन यदि वास्तविक में ठाकुर जी से प्रेम है और उस प्रेम के बीच में तीसरा कोई आ जाए, ठाकुर जी को वो प्रिय नहीं। कुम्मन दास जी के चरित्र में आता है कि भगवान के भक्त हुए श्री कुम्मन दास जी। कुम्मन दास जी ज्यादा वर्ष नहीं, 400-500 वर्ष पहले हुए श्री गोवर्धन में। 400-500 भी शायद ज्यादा बोल रहा हूं मैं, 300 वर्ष पहले श्री कुम्मन दास जी हुए। उनकी गोद में बैठते थे ठाकुर जी और कुम्मन दास जी से बातें करते थे। कुम्मन दास जी के घर की स्थिति ठीक नहीं थी, भोजन करने के लिए ज्यादा सामग्री नहीं थी,
आदि आदि व्यवस्थाएं थोड़ी कम थी कुम्मन दास जी के यहाँ, लेकिन ठाकुर जी उन पर बड़ी कृपा करते थे। ठाकुर जी उनके यहाँ आते रहते थे, और जब ठाकुर जी कुम्मन दास के पास आते थे तो उस समय कुम्मन दास जी सबको वहां से हटा देते थे, भाई मेरे पास कोई मत आओ। एक बार जयपुर का एक राजा आया और अपनी आधी संपत्ति बैलगाड़ियों में रख के लाया ब्रज के संतों में बांटने के लिए। कुम्मन दास जी को देख करके, कुम्मन दास जी के बारे में सुनकर के उसके मन में भाव आया कि मैं अपनी संपत्ति इनको दे के चला जाऊं। जैसे ही वो कुम्मन दास जी के पास गया तो उस समय कुम्मन दास जी की गोद में ठाकुर जी खेल रहे थे, आनंद कर रहे थे। जैसे ही वो जयपुर का राजा कुम्मन दास जी के पास आने लगा तो राजा के आते ही ठाकुर जी वहां से चले गए, और राजा ने आकर के प्रणाम किया, लेकिन कुम्मन दास जी तो ऐसी स्थिति में थे, अभी तो यहीं बैठे थे, पतो ना कहां चले गए, अभी तो यहीं बैठे, पतो ना कहां चले गए, ऐसे पूछने लगे। राजा ने आकर के कहा, महाराज मैं अपनी आधी संपत्ति आपको देना चाहता हूं। कुम्मन दास जी मुस्कुराने लगे, बोले भैया हमें तेरी संपत्ति नहीं चाहिए। क्यों? बोले तेरी संपत्ति के भाव आते ही मेरी असली संपत्ति मुझे छोड़ के चली गई, ऐसी संपत्ति मुझे नहीं चाहिए जिससे मेरे ठाकुर जी विमुख हो जाएं। तू चलो जा भैया, कोई और को जाके दे दियो। कुम्मन दास जी ने उस बालक के उस संपत्ति को स्वीकार नहीं किया, उस राजा की संपत्ति को स्वीकार नहीं किया। जब संपत्ति को अस्वीकार किया, राजा जब वहां से चला गया, ठाकुर जी फिर से आ गए, गोद में बैठ करके लीला करने लगे। कुम्मन दास जी बोले, लाला आप कहां चले गए? बोले अरे वो राजा आए हो ना या हमारे में भाग गए हो। लेकिन कुंभना मैं तुमसे यूं पूछना चाहूं, वो राजा तू को अपनी आधी संपत्ति देवे आयो, तेने देने से मना क्यों कर दियो, लेवे से मना क्यों कर दियो? तेरे घर की स्थिति ठीक नहीं है, तेरे यहां की स्थिति ठीक नहीं है, तू वह संपत्ति को ले ले तो अपने नाम कर ले। तो कुम्मन दास जी बहुत सुंदर उत्तर देते हैं, और कुम्मन दास जी बोले, लाला यदि मैं राजा की संपत्ति को ले ले तो मुंह से तुम दोबारा पूछवे के काजे मेरी गोदी में आके बैठते नहीं कि तेने संपत्ति क्यों नहीं ली। मैंने संपत्ति नहीं ली, उसका स्वभाव, उसका प्रभाव यह हुआ कि तुम फिर से मेरी गोदी में आके बैठ गए और मुझसे पूछ रहे हो कि संपत्ति क्यों नहीं ली। यदि संपत्ति ले लेता तो तुम दोबारा मेरे पास आते नहीं। और विपदः नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद विस्मरणम विष्णोः संपद नारायण स्मृति। कन्हैया वास्तव में संसार की विपत्तियां विपत्ति नहीं है, संसार की संपत्तियां संपत्ति नहीं है। जिस दिन तुम्हारी याद आ जाए वही दिन सबसे बड़ी संपत्ति है, और जिस दिन आपको भूल जाएं उसी दिन सबसे बड़ी विपत्ति है। ऐसे कुम्मन दास। जैसे यशोदा मैया दूध संभालने गई, ठाकुर जी ने डंडा उठाया, सारे गौरस फोड़ दिए। गौरस को फूटा देख यशोदा मैया को क्रोध आया, और मैया ने लाला को पकड़ करके ऊखल से बांध दिया। ना तो रोटी मिलेगी, ना दूध मिलेगा, ना पानी, बहुत उधम मचावे, अब यहीं बंधो रहे धूप में। ठाकुर जी बंध गए। सारे विश्व को बांधने वाला, सारे विश्व को मुक्त करने वाला आज स्वयं बंध करके खड़ा है। नल कुंवर मणिग्रीव यमलार्जुन के दो वृक्ष खड़े थे गोकुल में। भगवान खिसक खिसक करके उस वृक्ष के पास गए, और जैसे ही वृक्ष का स्पर्श किया दोनों वृक्ष टूट करके गिर गए, और कुबेर के दो पुत्र वहां प्रकट हो गए, नल कुंवर और मणिग्रीव। दोनों ने भगवान की स्तुति गाई। क्या स्तुति गा रहे हैं? वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनां
प्रकट होकर भगवान की स्तुति गाने लगे। बंधुओं, ये कुबेर के 2 पुत्र हैं, नलकूवर और मणिग्रीव। दोनों को श्राप लगा है। क्यों? क्योंकि निर्वस्त्र होकर नदी में स्नान कर रहे थे। जल में निर्वस्त्र स्नान अपराध माना गया है, जल का अपमान माना जाता है। निर्वस्त्र स्नान कर रहे थे, दूसरा मदिरा पान करके स्नान कर रहे थे, तीसरा नारद जी महाराज सामने खड़े थे, उनको देखकर के भी ऐसा विचार नहीं कर रहे थे कि मैं थोड़ा संभल जाऊं, थोड़ा अपने आप को संभाल लूं। नहीं, संत के सन्मुख व्यक्ति को थोड़ा संकोच करना चाहिए। संकोच मानव का एक गहना है। कभी कभी सकुचाना भी अच्छा होता है किसी किसी के सामने। जो लोग विद्वानों के सामने, संतों के सन्मुख संकोच नहीं करते ना, निसंकोच सब कह देते हैं, मुझे कभी कभी उनको देख के लगता है कि नहीं, थोड़ा संकोच करना चाहिए। नारद जी महाराज खड़े थे और ये दोनों निर्वस्त्र स्नान कर रहे थे मदिरा पान करके। नारद जी बोले, बड़ा तुमको निर्वस्त्र रहने का शौक है, एक तो जल का अपमान करते हो, दूसरे निर्वस्त्र होके रहते हो। चाहो मैं श्राप देता हूं, सदा सर्वदा के लिए निर्वस्त्र हो जाओ, दोनों वृक्ष बन जाओ। और वही दोनों गोकुल के नंद भवन के 2 वृक्ष बन गए, नलकूवर और मणिग्रीव यमला अर्जुन के वृक्ष बने। परंतु मैं कथा में कहता हूं ना, बड़े लोगों का क्रोध वरदान के समान होता है। भले ही श्राप नारद जी ने दिया, लेकिन उसका फल क्या मिला? ठाकुर जी ने स्पर्श करके दोनों को मुक्त कर दिया। ठाकुर जी का दर्शन मिला दोनों को। दोनों ने प्रणाम किया, भगवान ने दोनों को मुक्त कर दिया। दोनों मुक्त होके चले गए। वृक्ष गिरने की जोर की आवाज सुन के ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए, भगवान को आकर के खोला। यशोदा मैया बोली, जा दिन से मेरो लाला भयो, कोई ना कोई संकट हमारे गोकुल में आते रहते हैं, अब हम यहां नहीं रहेंगे, चलो वृंदावन। और गोकुल छोड़ करके सब ब्रजवासी वृंदावन चले गए। हम भी चलें सब वृंदावन, मन से वृंदावन चलें और फिर वृंदावन जाके गोवर्धन लीला करेंगे। और आज यहां हमारे जय जय ऐसा वृंदावन। बंधु, वृंदावन क्या है? वृंदाव भगवान कृष्ण का नाम है। और ऐसे वृंदाव श्री कृष्ण जो अपने भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उसी का नाम है वृंदावन। वृंदावन क्या है? जिसने आपका कभी आकर्षण ना किया हो, जिसने आपको अपनी ओर बुलाने पर कभी मजबूर ना किया हो, वो वृंदावन है ही नहीं। ऐसे वृंदावन में यदि आप गए और वहां जाकर के पुनः जाने की इच्छा प्रकट ना हुई हो, वो वृंदावन का दर्शन आपने किया ही नहीं। तो समझो आपने बाहरी वृंदावन को देखा, अंतरंग वृंदावन आपको अभी छू नहीं पाया। अंतरंग वृंदावन क्या है? जिसका एक बार का स्पर्श सदा बार बार प्राप्त हो, ऐसी भावना प्रकट करे, वो वृंदावन है। वृंदावन भगवान पहुंचे, वहां जाकर के ठाकुर जी ने अन्य अन्य कई भिन्न लीलाएं की। अघासुर का वध किया, वध करके भगवान ने बनभोज की लीला की। बनभोज लीला के उपरांत ठाकुर जी गौ चारण की लीला करते हैं। ठाकुर जी जिद करते हैं नित्य यशोदा मैया से, मुंह को गैया चरानी है, मुंह को गैया चरानी है। मैया बोली, लाला तू नेक सो है, गैया इतनी बड़ी बड़ी तो पर चढ़ जाएंगी। ठाकुर जी बोले, नहीं मुंह को चरानी है। इतने में नंद बाबा बोले, लाला तो एक काम कर, गैया चरावे मैं जाऊंगो, बछड़ा बछिया चरावे तू जा। तब लाला राजी हो गए। और आज गोपाष्टमी के दिन ठाकुर जी पहली बार गौ चारण करने के लिए वन में गए हैं। आहा, अद्भुत वर्णन करते हैं श्री शुकाचार्य जी भगवान के उस रूप माधुरी का। कितने सुंदर लग रहे हैं ठाकुर जी। तम गोरजच्छुरित कुंतल वद्दवरः
वन्य प्रसून रुचिरे क्षण चारुहासम वेणुम क्वनन्तमनुगैरनुगीत कीर्ति गोप्यो दृदीक्ष तदृशो भृगमन समेता। बहुत सुंदर। तम गो रजत छुरित कुंतल वद्दवरह। आहा, इतना सुंदर वर्णन करते हैं श्री शुकाचार्य जी। शुकाचार्य जी कह रहे हैं कि लाला का नित्य श्रृंगार कौन करता है? यशोदा मैया। परंतु आज गौ माता के हृदय में आया कि आज हम लाला को श्रृंगार करें, लेकिन गाय कैसे श्रृंगार करेगी ठाकुर जी का, बताओ। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। 2 दिन की बात और है, बस थोड़ी सी तकलीफ सह लो और देख लो। ठाकुर जी के रूप का दर्शन करो, कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी। गैया श्रृंगार कर रही है ठाकुर जी का, कैसे संभव हो सकता है? श्रृंगार करने वाले के हाथ होने चाहिए, श्रृंगार करने वाले को बैठने का सिंहासन चाहिए, तत्परता चाहिए, तब जाकर के तो श्रृंगार होगा। लेकिन आज गायों ने ठाकुर जी का श्रृंगार किया गोपाष्टमी पर। कैसे? गैया जो हैं, आज जैसे ठाकुर जी गौ चराने के लिए वन में गए तो गैया सब प्रार्थना करने लगी, बोले यशोदा की तरह हम भी ठाकुर जी को श्रृंगार करें, हम भी ठाकुर जी के मुखमंडल को स्पर्श करें, हम भी ठाकुर जी से वो लाड़ लड़ाएं जो यशोदा मैया लड़ाती है। तो गौ माताओं की समूह की इस कामना को स्वीकार किया सूर्य ने। वैसे तो भागवत में वर्णन है कि जब ठाकुर जी नंद भवन से निकलते हैं ना, तो एक बादल छतरी बनकर के ठाकुर जी के ऊपर ऊपर घूमता है, कहीं ठाकुर जी को धूप ना लगे, ताप ना लगे। अरे अद्भुत है महाराज, अभी तो हमने बहुत कथाएं स्पर्श ही नहीं करी हैं। ऐसे सुंदर सुंदर भाव हैं ठाकुर जी के ब्रज के। एक बादल सदैव ठाकुर जी के संग में ही घूमता रहता है, ऊपर ही ऊपर, कहीं ठाकुर जी को तेज प्रकाश ना लगे। लेकिन आज गायों की इच्छा जान करके सूर्य ने उस बादल से कहा थोड़ी देर के लिए ठाकुर जी की छांव हटाना जरा। जैसे ही उस बादल ने अपनी छांव हटाई, सूर्य ने अपनी किरणों से ठाकुर जी के मुखमंडल पर प्रश्वेत के बिंदुओं को, पसीने के बिंदुओं को प्रकट कर दिया। तो छोटे 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 बिंदु ठाकुर जी के मुखमंडल पर प्रकट हो गए। और जैसे ही वो बिंदु प्रकट हुए, गैयाओं ने तिरछी नजर से जब ठाकुर जी के मुखमंडल पर पसीने को देखा, घेर करके नंद नंदन को जोर जोर से ब्रजरज में उछलना गायों ने शुरू किया। ब्रजरज उड़ने लगी, उड़ करके ठाकुर जी के मुखमंडल पर आ रहे प्रश्वेत के बिंदु से जाकर के चिपक गई। जैसे ही ब्रजरज शांत हुई, ठाकुर जी का सुंदर श्रृंगार हो गया। आहा, ये ऐसे छोटे 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 बिंदु, और यहां से घूम करके मुखमंडल पर, गालों पर ऐसी गोलिमा बना रहे हैं। नासिका पर मानो जैसे थोड़ा सा एक तिलक लगा हो, ओठों पर यहां थोड़ी पर एक छोटा सा बिंदु लगा हो। इस प्रकार सुंदर आकृति से बिंदुओं से सजे हैं नाथ। गायों ने श्रृंगार किया ठाकुर जी का। और आज ठाकुर जी जब गैया चरा करके लौटे हैं, जैसे ही ठाकुर जी लौट करके आए हैं, यशोदा मैया ने ठाकुर जी की नजर उतारी। इतने प्यारे लग रहे हैं श्याम सुंदर। चांद सा सलोना मुख, लटें घूंघरारी हैं, भौएं हैं कटीली आंखें, तिरछी कटारे हैं। होया को चंदन सो महके वदन, हो मेरा या पे अटक गया मन। वन माल गले सोहे, मुरली अधर पे, पीत पट झोंका खावे, पतली कमर पे। होया को नाम है राधा रमन, हो मेरा या पे
भटक गया मन। ऐसे सुंदर ठाकुर जी। यशोदा मैया ठाकुर जी की आरती करती है। बंधु, आरती हम लोग किस भाव से करते हैं अपने ठाकुर जी की? वैसे एक बात कहूं, कुभाव से करते हैं, कोई भाव से ही नहीं करते। और केवल इसलिए करते हैं, हे नाथ हमारे आरतों को दूर करो आप। लेकिन ठाकुर जी की आरती किस भाव से होनी चाहिए? आप इतने सुंदर हो, आपको किसी की नजर ना लगे भगवान, इसलिए आरती करते हैं। आ जाएंगे हमारे ठाकुर जी, हम आरती करेंगे, देखना कैसे करते हैं आरती। इस प्रकार भगवान गैया चराते हैं, लीला कर रहे हैं। वेणु गीत का भाव आया, मथुरा की गोपियों पर ठाकुर जी ने कृपा की। इन सब कथाओं को कहा गया। ठाकुर जी आज गौचारण करके बहुत दिनों से गौचारण कर रहे हैं, परंतु आज जब लौट करके वृंदावन आए तब आज एक अद्भुतता का दर्शन करते हैं। पूरे ब्रजमंडल में घर घर में महाराज चूल्हे जल रहे हैं और सब जगह पकवान बन रहे हैं। 56 भोग की सामग्री तैयार की जा रही है। जब कोई पद आवे 56 भोग की सामग्री तैयार की जा रही है। ठाकुर जी यशोदा मैया के पास गए। यशोदा मैया मुंह पे पट्टी बांध करके और सुंदर जो है कढ़ाई में बना रही है 56 भोग। ठाकुर जी इतने में ही भीतर पहुंच गए। बोले मैया ये कौन के काजे इतने पकवान बन रहे हैं? मैया बोली दूर 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 दूर, भीतर मत आइयो। बोले मैया हर बार तो मैं गैया चरा के आऊं, तू पहले ही द्वार पे खड़ी मिले, मेरी आरती उतारे, मेरी बलैया लेवे, और आज मुंह पूछू नहीं रही है, दूर दूर भगा रही है। अरे भैया कहाँ है रहे हो? मैया बोली अरे तू ना जाने, जय जय के काज भोग बन रहा है। मैया बोली, ठाकुर जी बोले अब कौन सा जय जय आ गए हो? कौन से जय जय के काज? अब बोले मोते बात मत कर, नंद बाबा के पास जा। ठाकुर जी नंद बाबा के पास गए। बोले बाबा ये कौन से जय जय के काजे इतनी सामग्री बन रही है? तब नंद बाबा लाला को गोदी में बिठाते हैं और समझाते हैं, लाला हम सब किसान हैं, हम सबके देवता हैं। कौन? साक्षात इंद्र। हम जब उनकी पूजा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, साल में एक बार उनका 56 भोग लगाते हैं, तो इंद्र हमारी सेवा से प्रसन्न रहते हैं, हमारे खेत का ध्यान रखते हैं। फिर अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओलावृष्टि, इन सब से हमारे खेत बचे रहते हैं। ठाकुर जी बोले मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई पिताजी। यदि इंद्र खेत की रक्षा करते हैं तो फिर हम किसान क्या करते हैं? फिर पिताजी एक बात मेरी भी सुनिए। और यहां आज पहली बार योगेश्वर कृष्ण नन्हे से कन्हैया ज्ञान उपदेश कर रहे हैं। क्या कहते हैं? कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। पिताजी व्यक्ति के जीवन में सुख, दुख, आनंद ये सब उसके कर्म से आते हैं, कोई देवता की पूजा करने से नहीं आते। स्वयं भगवान कह रहे हैं ये बात, ध्यान से सुनिएगा। देवताओं की पूजा करने से कोई जीवन में सुख आ जाता हो, देवताओं की पूजा करने से दुख दूर हो जाते हो, ऐसा नहीं है पिताजी। दुख और सुख मानव के कर्म के अनुसार आते हैं। देव पूजा तो केवल दुख की घड़ी में बल प्रदान करती है, दुख दूर नहीं करती। और रही बात पिताजी कर्म की, कर्म तो मानव को स्वयं करना पड़ता है। अपने जीवन में सुख दुख यदि बनाना है तो कर्म को सुखद बनाओ। ये देव देव आलसी पुकारा, देवताओं के भरोसे नहीं पड़े रहना चाहिए। नंद बाबा बोले तो लाला तू कहा कहना चाहे? बोले मैं केवल इतना कहना चाहूं, पूजा करनी है तो एक की करो जिससे सबकी हो जाए। और वो एक कौन है? साक्षात नारायण। और वही नारायण हमारे ब्रजमंडल में गोवर्धन के रूप में विराजमान है, उनकी पूजा करो।
पत्तों में पानी देने से क्या फायदा होगा? जड़ में पानी दो, पत्ते अपने आप फलेंगे फूलेंगे। 33 करोड़ देवता हैं पिताजी। इंद्र की पूजा करोगे सूर्य नाराज हो जाएंगे, सूर्य की पूजा करोगे चंद्र नाराज होंगे, चंद्र की पूजा करोगे वरुण नाराज, वरुण की पूजा तो पवन नाराज। सब देवता माने नहीं है, सबको चाहिए हमारी पूजा करो। इसलिए पिताजी सबको यदि प्रसन्न करना है तो केवल नारायण की पूजा कर ली जाए, उससे सब प्रसन्न हो जाते हैं। मेरी माने तो ब्रजमंडल में वही नारायण गोवर्धन के रूप में है, आप उनकी पूजा करो। ब्रजवासी बोले लाला तेरी बात मान करके हमने वर्षन से चली आ रही पूजा बंद कर दी और कहीं कहीं इंद्र नाराज है क्यों? तो बोले इंद्र नाराज होएगा तो फिर जिनकी शरण में जा रहे हैं वो हमारी रक्षा करेंगे, गोवर्धननाथ रक्षा करेंगे। सब ब्रजवासी बोले लाला हमको कहां मिलेगो? बोले मिलेगो तो ये आपने इंद्र को कभी देखा? बोले नहीं देखा। बोले इंद्र को कभी नहीं देखा, लेकिन मैं वचन देता हूं गोवर्धननाथ प्रकट होकर आपको दर्शन देंगे, आप चलो उनकी शरण में। और सब ब्रजवासी ठाकुर जी की बात मान करके गोवर्धन शरण में जाने लगे। 56 भोग सजाए हैं सबने अपनी बैलगाड़ियों में और सजा सजा करके सब श्री गोवर्धन की परिक्रमा करने पहुंचे। परिक्रमा लगाई, दुग्धाभिषेक किया, जलाभिषेक किया। जल कम पड़ने लगा तो मानसी गंगा प्रकट हो गई, मानसी गंगा से अभिषेक किया। खूब सुंदर गोवर्धन नाथ का अभिषेक हुआ। अभिषेक के पश्चात ब्रजवासियों ने अपने अपने 56 भोग सजाए। सबने कही लाला तेने तो कई गिरिराज जी प्रकट होंगे, अभी तक तो कोई प्रकट भयो ना। बोले प्रार्थना करो प्रकट हो जाएंगे। सब ब्रजवासी नेत्र बंद करके प्रणाम करने लगे, गाने लगे। ब्रजवासी प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना करते 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 जैसे ब्रजवासियों ने नेत्र खोल करके देखा, तभी क्या पाते हैं कि महाराज चतुर्भुज रूप धारण करके वही श्याम सुंदर जो नीचे ब्रजवासियों के संग खड़े हैं, ठीक वैसा ही रूप चतुर्भुज रूप में सामने ऊपर गोवर्धन बन करके प्रकट हो गए। बोल गोवर्धन नाथ की जय। 4 भुजा वाले श्री गोवर्धन नाथ प्रकट भय। लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग कह करके मांगने लगे। ब्रजवासी सब अपने अपने घर की सामग्री लेके जाएं, अपने हाथ से गिरिराज जी को पवामें और खूब रज रज करके श्री गोवर्धन नाथ पारे। तभी एक ब्रजवासी बोलो लाला या गोवर्धन नाथ की शकल तोते बहुत मिल रही है, बिल्कुल ऐसा लग रहा हो जैसे तेरे ही दो हाथ और लगा दिए हो, ऊपर खड़ो हो। ठाकुर जी बोले अरे तू ना जाने, मेरो और गोवर्धन नाथ को पुरानो नाता है। बोले कब से नाता? बोले मैं गैया चरावे यही पर्वत पे आऊं ना, तो जा गैया को दूध मैं पीऊं, वही गैया को दूध ये पी मैं, या हमारे हम दोनों उनको चेहरा एक जैसा है। बोले अच्छा। सब ब्रजवासी आनंद में भर करके बीच बीच में व्यथित तो हो जाते हैं। बोले कहीं नंद को लाला तो ना है? अरे नाना ये नंद को लाला ना, वो तो गैया पीवे थे एक जैसो शकल है गई है, ये तो गोवर्धन नाथ हैं। और लाला तो बचपन से आवे इनकी पूजा करवे, या हमारे है सके गोवर्धन नाथ ने कृपा करके लाला को अपना रूप दियो हो। सब इतने आनंद से गोवर्धन नाथ को भोग लगा रहे थे। तभी विराज गए। 56 भोग पहले उठा दी हो, पता चली सामने भोग नहीं देखो तो भग जाएंगे। अरे भैया कोई आ जाओ। हाँ तो क्या बता रहे थे हम? सब भोग लगाने लगे। इतने में ही नारद जी महाराज 56 भोग की कुछ सामग्री लेकर के गए और जाकर के इंद्र को खिलाने लगे। इंद्र से बोले लो मोहन थार पाओ, गुलाब जामुन पाओ, रसगुल्ला पाओ। इंद्र बोला इतनी सामग्री कहां से लाए हो भगवान? बोले वो तुम्हारी पूजा बंद हो गई है ना, वो गोवर्धन नाथ की पूजा शुरू हो गई तो उसी की सामग्रियां बट रही थी, मैंने सोचा तुमको भी खिला दूं। ये होता है जले में नमक छिड़कना जैसा। इंद्र को क्रोध आया, महाराज पूरे ब्रजमंडल पर आक्रमण करवा दिया मेघमालाओं से। गड़गड़ करके बादल गरजने लगे, वर्षा होने लगी। सब ब्रजवासी
ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करने लगे, बोले लाला रक्षा कर हमारी। सब ब्रजवासी गोवर्धन नाथ के प्रार्थना करने लगे। इतने में ही सबने नेत्र खोल करके देखा तो क्या पाया, 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज जी को 7 वर्ष के कन्हैया ने अपने बाम हस्त की इकन्नी उंगली पर धारण कर लिया है। बोलो गोवर्धन नाथ की जय। नख पे धार लियो गिरिराज, नाम गिरधारी पायो है। बोलो गिरधर लाल की जय। गिरिराज जी धारण कर लिए। सब ब्रजवासियों बोले आ जाओ, सब ब्रजवासी शरण में। सब ब्रजवासी दौड़ करके गए, जाकर के अपने अपने लठ लगा लिए और सबने जाकर के श्री गिरिराज जी की शरण ग्रहण करी। श्री गोवर्धन नाथ के इस मंगल स्वरूप के भाव को, आगे के भाव को हम लोग कल सुनेंगे 1 बजे से। अभी